जिसे जो कहना है कहे। मेरी पोती लाखों में एक है। मैंने कल एक बहुत मशहूर मैच मेकर को बुलवाया है। I'm so sorry, आपको लगी तो नीना बहन जी? इसका रंग कितना ज्यादा सांवला है, इसके होंठ भी तो कितने पतले हैं। सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपसे हमें कोई रिश्ता नहीं करवाना। कोई तलाकशुदा या विदुर भी शादी कर लेना इससे तो धन्य मान के गंगा नहा लेना। काय बोली तू? हाँ? काय बोली तू? काय बोली तू? हाँ? आईना दिखा रही हूँ माँ जी, बेहतर होगा देख ले। ज्यादा जुबान और दिमाग चलाने की जरूरत ना है। हम देख लेंगे हमारी बेटियां। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। चल। पूरी फैमिली पागल है बाबा। चल। रुचि, मेरी बच्ची, ये सब तो खाली बर्तन है, सिर्फ शोर मचाते हैं। तू तो मेरा खरा सोना है, एकदम ठोस। सांवले तो अपने खाटू श्याम भी है, उन्हीं के रूप और सीरत की है तू। जैसे सारी दुनिया उनकी भक्त है, वैसे ही अगर तुझे कोई जान लेना तो तेरे गुणगान गाने लगता है, क्योंकि मेरी बच्ची तू मन से सुंदर है। देखना, एक न एक दिन तेरी सीरत की सुंदरता को समझने वाला तेरे जीवन में जरूर आएगा। मेरी बात याद रखना। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। ऐसा लग रहा था वो औरत 2 साल की बच्ची है और मेरी शक्ल उसकी ड्राइंग बुक। माना मैं मिस इंडिया नहीं हूँ, लेकिन ये मैच मेकर हमें इंसान तो समझे। ये तो ऐसे बिहेव करती है जैसे हम अपने माँ बाप के लिए श्राप हो। यार तू तो फिर भी इतनी बुरी नहीं है, पर मेरी माँ तो ना मेरे जैसा श्राप ही डिजर्व करती है। रोज टिंडे बना देती है यार। मेरा तो खाने से संन्यास लेने का मन कर गया है। ये जब से ही काम चला रही हूँ मैं। पापा डिस्टर्ब नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं अंकल, आप तो रुचि के सुपरमैन हो और से हर बार इन टॉर्चरों से बचा लेते हो। मेरी बच्ची है, इसे नहीं बचाऊंगा तो क्या पड़ोसी के बच्चों को बचाऊंगा? अच्छा अब आप दोनों बातें कीजिए, रुचि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। रुचि तो ठीक है ना? जी पापा। पक्का? I'm so sorry, आपको लगी तो नीना बहन जी? बहन जी होगी इसकी बहन। ब्रो मैं बोल रहा हूँ अभी 6 मारेगा। अरे नहीं मारेगा। अरे मारेगा यार। अरे बॉलर देख यार। अरे कुछ नहीं होगा। अभी देख। यस बोला था ना यार। कम ऑन। अभी देख आउट हो। भैया जी, आपने जो अपनी ट्रिप की फोटोज बनवाई थी ना, वो बनकर आ गई हैं। क्या बात कर रहा है? वाह मेरे शेर, एकदम दिल जीतने वाला काम किया तूने।
जा ऐश कर। ओए इधर आ। पैसे वापस दे। क्या भैया जी, ऐसे टिप देकर वापस कौन मांगता है? क्या दीपक जी, मेरी फोटो बताकर कोई ये फोटो देता है क्या? किस एंगल से तेरे को मैं दिखाई देता हूँ? भैया जी ऐसे तो आप अगले 7 जन्म में भी ना लगे। अस्कर, कल सुबह इसे चेंज करवा कर। एक काम नहीं ढंग से होता। भाई फोटो तो देख इस लड़की की। देखा? अबे जयपुर में लड़कियों का इतना अकाल पड़ गया कि अब तुझे इन बहनजियों में इंटरेस्ट आने लग गया है। शट अप ब्रो, तू भी जानता है मेरे टाइप की नहीं है। ये बहनजी टाइप्स लड़कियां और मैं जमीन और आसमान की तरह हैं, जो एक साथ होते तो हैं पर ना कभी मिलते हैं और ना कभी मिल सकते हैं, समझा? That's like my bro। ये हुई ना निहार गोयल वाली बात। निहार भैया, हाँ जी भाभी। कैसी लग रही हूँ मैं? भाभी एकदम परफेक्ट। थैंक यू। वैसे निहार भैया, आपके पास ना पूरी दुनिया के लिए टाइम है, सिर्फ अपनी भाभी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। भाभी, आपको भूलकर आपका ये देवर जिएगा कैसे? अच्छा, ये फिल्मी डायलॉग्स आप कहीं और ही दीजिएगा। यहाँ तो हफ्तों तक आप शक्ल भी नहीं दिखाते। और भाभी तो भाभी, आप अपने 6 साल के भतीजे का बर्थडे भी भूल गए। गॉड, आई एम सो सॉरी भाभी। आज के बाद कभी ये गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। ठीक है, देखेंगे। कल प्रिया की 6th बर्थडे पार्टी है और थीम है पिंक पैराडाइज। तो पिंक कलर की शर्ट पहन के आनी है और आप पार्टी में सबसे पहले आएंगे, और जब तक सारा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। पक्का वाला प्रॉमिस भाभी। कल आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। देखेंगे। भाभी, हाँ जी, हमें इनवाइट नहीं करोगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप दोनों तो निहार भैया की स्माइल जैसे हैं। आप लोग के बिना हमारे देवर जी चलते कहाँ हैं? जरूर आइएगा, बस पिंक पहन कर आइएगा। जी भाभी। वैसे भाभी एक बात कहूँ, वो मिस जयपुर के फॉर्म फिलिंग की लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट बची है। इस बार फिर भर दीजिए, इस बार भी ट्रॉफी आप ही लेकर आओगे। आप लोग भी ना मेरी टांग खींचने से ना बिल्कुल बाज नहीं आते। आने दो आपकी बीवियों, सबसे बदला लूंगी मैं। निहार। हाँ जी माँ। कद तो इतना बढ़ा लिया, अब थोड़ी अकल और जिम्मेदारी भी बढ़ा लो तो सुकून मिल जाए इस माँ के दिल को। वॉलेट है, तुम्हारा गुल्लक नहीं है जो जब तक माँ के लॉकर में था सेफ था। संभालो। रितु, प्रिया बुला रही है तुम्हें। जी माँ। क्या बेटा, 2 साल के बच्चे हो क्या तुम अभी भी, कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे पीछे दूध का ग्लास, तुम्हारे शूज, तुम्हारे सॉक्स लेकर दौड़ती फिरे? बूढ़ी हो गई है ये हड्डियां, नहीं है इनमें इतनी ताकत कि तुम्हारा कंधा बन सके, बल्कि तुम्हें हमारा सहारा बनना है अब, है ना? सॉरी माँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, प्रॉमिस। फिर वही सॉरी, हर बार वही गलती करते हो और हर बार सॉरी कहते हो। मेरी तरह ना ये सॉरी शब्द भी थक गया है तुमसे। ध्यान रखा करो अपनी चीजों का। चलना। हाँ 80 तक तो हो जाएगा। एक अंगूठी ये, अरे उषा, घर के काम से इतना उकता गए क्या कि अब मेरी नौकरी भी करनी पड़ रही तुम्हें? अरे ये सोनार की दुकान क्यों खोल के रखी है? सोना नहीं है क्या? अरे भाई जगराते का इतना ही मन था तो पहले बता देती, 3-4 भजन की कैसेट ले आता, माँ को और बच्चों को जगा देता, साथ में जगराता करते।
अब मुझे सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। तो सुनार देवी से रुदाली देवी क्यों बन गई? आपको हर वक्त मजाक करना जरूरी है क्या? तुमको हर बात में सीरियस रहना जरूरी है क्या? अब बात ही ऐसी है, मैं क्या करूं? अरे पर बात क्या है वो तो पता चले। क्यों, आपके कानपुर में हड़ताल थी? आपने सुना नहीं वो मैच मेकर क्या क्या कहकर गई है? अरे यार तुम किसकी बातों में आ गई? उनका तो काम ही है ऐसे बोलना। माँ बाप की नजर में वो बच्चों को विलन नहीं बनाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी बातें मान के अपने ही बच्चों पर उंगलियां उठाएं। अरे भाई बाहर वाला हमें बताएगा कि हमारी रुचिता हमारे लिए कितनी भाग्यशाली है और उसकी अहमियत क्या है।